everyone. Welcome to my YouTube channel, Education Point Coaching Classes. Today we are going to discuss about worksheet 74, subject Science, class 10. The topic for today is chemical reactions and equations. And we are going to take today combination reaction, decomposition reaction and displacement reaction. So, first we will discuss about what is combination reaction. नाम से ही क्लियर है, combination मतलब combine करना. The chemical reaction in which two or more reactant combine to give a single product. अगर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट देता है, then we will call it as a combination reaction. For example, it is mentioned over here CaO, ये आपका एक reactant हो गया. H2O, this is the another reactant. When both combine together, they give CaOH whole twice, calcium hydroxide. So we got that suppose A एक reactant है, B दूसरा reactant है, ये दोनों A plus B आपस में combine करके AB, इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं. Then it is a combination reaction. Okay. Second is your displacement reaction. What is displacement reaction? Displacement reaction is that when the chemical reaction in which more reactive element displace less reactive element from its salt solution. जब कोई less reactive एलिमेंट को कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करके उसको उसकी जगह वो खुद चला आता है और एक नया प्रोडक्ट बनाता है, देन इट इज़ नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट. इसीलिए इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, क्योंकि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहा है, क्योंकि वो वीकर है और उसकी जगह खुद ले रहा है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ओवर हियर दैट आयरन जब कॉपर सल्फेट से मिल रहा है तो आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए आयरन क्या करता है, कॉपर से मोर रिएक्टिव है इसलिए कॉपर को वो डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह खुद आके आयरन सल्फाइड बनाता है और कॉपर यू कैन सी दैट इट इज़ डिस्प्लेस्ड. सो ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. द थर्ड वन यू कैन सी हियर दैट इज़ योर डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट होता है. इसमें क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन विद सिंगल रिएक्टेंट जो है वो डिकम्पोज ब्रेक हो जाता है इनटू टू मोर प्रोडक्ट्स में. जैसे हम कह सकते हैं कि अगर ए बी कोई प्रोडक्ट है वो ब्रेक हो जा रहा है किसमें, ए प्लस बी में, तो हम कहेंगे दैट दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज अ डीकम्पोजिशन मतलब ब्रेक होना. एग्जाम्पल वी कैन सी हियर. फर्दर डिकम्पोजिशन 3 टाइप्स का होता है, मतलब ये 3 तरीके से ब्रेक हो जाता है. फर्स्ट वन इज योर थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल डिकम्पोजिशन मीन्स व्हेन अ डिकम्पोजिशन इज डन बाय हीटिंग. अगर कोई डिकम्पोजिशन मतलब किसी भी प्रोडक्ट ब्रेक हो रहा है हीट के कारण, मतलब उसको हीट करने से वो ब्रेक हो रहा है, देन इट इज़ अ थर्मल डिकम्पोजिशन. फॉर एग्जाम्पल आयरन सल्फाइड जो है जब हीट होता है तो वो ब्रेक हो जाता है ब्राउन कलर आयरन ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 में, तो ये डिकम्पोज हो रहा है. सेकेंड इज़ योर बाय इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन. इलेक्ट्रोलिसिस मतलब अगर आपका डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस के कारण हो रहा है, जैसे कि हम व्हेन वी डिकम्पोज डन बाय अ इलेक्ट्रिसिटी. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइट हो रहा है, आपका वाटर इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो रहा है. सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन. थर्ड यू कैन सी हियर दैट इज अ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. अगर सनलाइट के प्रेजेंस के कारण किसी रिएक्टेंट का ब्रेक हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, देन इट इज़ नोन एज अ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे तो वो सिल्वर और क्लोराइड में ब्रेक हो जाता है. फाइन. So this was the
some types of chemical reaction. Now we are going to do some question. You can see here question number 1. From the following chemical reaction you have to identify. हमने जो ऊपर रिएक्शन पढ़ा है हमें आइडेंटिफाई करना है इन रिएक्शन को कौन सी टाइप का है. सो यू कैन सी वेरी क्लियरली दैट यहाँ जो है एक आपका रिएक्टेंट जो है दो प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो रहा है. तो ये कौन सा हो गया? दिस वन इज योर डीकम्पोजिशन reaction. So first one will be your decomposition reaction. What about by another? H2 plus Cl2. यहाँ पे दो रिएक्टेंट आपको मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है. तो दिस वन इज योर कॉम्बिनेशन, क्योंकि कंबाइन हो रहा है इसलिए ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. थर्ड वन यू कैन ईजिली सी दैट आपका एल्युमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है. सो स्टूडेंट, लेट अस डिस्कस अबाउट some practice question given here. Question number 1. You can see over here you have to identify the reaction, whether it is combination reaction, decomposition or displacement. So question number 1, this part you can see the reactant is breaking into two product, so it will be decomposition reaction. Second one, hydrogen and chloride are two reacted which is combining and making one single product. So this reaction will be combination reaction because it is combining. Third one, you can see that this aluminum is displacing iron and making aluminum oxide. So because it is displacing the other elements, that's why this will be a displacement reaction. Clear? Now come to the second question. In question number 2, you have to give the reason. First is that the color of copper sulfate solution on adding iron nails change. Give the reason. Why it is happened? It is happened because iron is more reactive than copper. Iron is more reactive than copper, so it displaces the copper. Therefore, copper sulfate solution color change from blue to green. Fine. Second question. Why this brown colored copper powder on heating in air turns black? When a brown colored copper powder is heated, it's turned black due to the formation of copper oxide. Due to the formation of copper oxide and the color of copper oxide, the color of copper oxide is actually black. That's why it turns into black. Clear? Fine. Now let us come to the third question. In third question, you can see that in the electrolysis of water, when you do the electrolysis of water, you have to reply these three answers. The first one is name the gas collected at cathode and anode. So the gas collected on cathode is hydrogen gas, and the gas collected on anode is your oxygen gas. Fine. Second, why the volume of one gas collected on one electrode is double than the another? This is because two parts of hydrogen element, because water contains two parts of hydrogen element as compared to one parts of oxygen. By the volume, that's why one electrode is double than the other. Third one, name the type of chemical reaction. In the electrolysis of water, which chemical reaction is going on? So it will be because the water is decomposing, breaking into hydrogen and oxygen, therefore it is decomposition reaction. So now question number 2. Question number 2 is this. You have to write the chemical reaction taking place. So you can see there the chemical reaction is taking place is, you can see up where like 2AgCl. You can get the answer from here. 2AgCl when react in the presence of sunlight
it gives 2AgCl2. When silver chloride is react with sunlight, in the presence of sunlight, it gives silver and chlorine gas. Okay. Question number 3 is what color change in color of the salt take place? So जो color में change होता है, the color is the change of color, it's become of gray color actually. So the change of color of salt, it's become gray. So this was about the worksheet 74. In next class we will discuss about another worksheet. Thank you.